पड़ेगी। आप सोई नहीं अब तक? सोऊं कैसे? सुबह से गई, ये वक्त हो गया, अभी तक नहीं लौटी। तो आप फोन कर लेती। फोन करती है मेरी जूती। तेरी बीवी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपनी सास को फोन करके तलाक कर दे, या अगर देर है तो वही बता दे। तो आप सबिया को फोन कर लेते। क्यों? लेके तो तेरी बीवी गई है ना उसे। और फिर मैं सबिया के मुंह नहीं लग रही आजकल, बहुत बदलिहाज हो गई। अच्छा ठीक है, मैं जाके दे आता हूँ। अब अपने कमरे में जाके आराम करो। यही काम रह गया बस, ससुराल के फेरे लगाना। अभी थका आ रहा है, अब फिर चल पड़ेगा। अम्मी आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती तुम कर रही हो अपने साथ, हमारे साथ। अम्मी आप उन लोगों की खातिर, गैरों की खातिर मुझसे नाराज होंगी? उनकी खातिर नहीं, अपने लिए, तेरे लिए। तू ये बात क्यों नहीं समझती कि बेटी जब ब्याह के दूसरे घर जाती है तो अपने मैके की इज्जत और आबरू की अमीन होती है। तेरा हर कदम, हर अमल तेरी माँ की तरबियत और तेरे बाप की नस्ल बताता है। और जो कुछ तू करने जा रही है उससे तेरी माँ की तरबियत और बाप की नस्ल को गाली ही पड़ेगी। सच कहते हैं लोग, सच कहते हैं कि शादी के बाद लड़की के पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। आप भी अब मेरी नहीं रही अम्मी, वरना कभी मेरी आंखों में आंसू देखकर आप पिघल जाती थी। मुझे पत्थर बनना पड़ेगा तुझे पारस बनाने के लिए। तूने मुझे अभी खोया नहीं, तुझे शुक्र करना चाहिए कि तेरी माँ अभी जिंदा है, तुझे अच्छा बुरा बताने के लिए। लेकिन अगर तूने अपनी हरकतें तर्क ना की तो खो देगी मुझे। नहीं अम्मी, आपके सिवा मेरा है ही कौन? मेरे अंदर हिम्मत नहीं है आपको खोने की। तो फिर कसम खा मेरी कि जो कुछ उल्टा सीधा तू सोच रही है वो तू नहीं करेगी। अम्मी कसम खा, वादा कर मुझसे कि तू सबिया को किसी ऐसी बात पर नहीं उकसाएगी जिससे तेरे ससुराल में तलखी हो। क्या अम्मी, नहीं करूंगी। लेकिन अगर वो खुद कुछ। अम्मी यहाँ पे मोहित भाई आए, तो बिठा ना उसे। आप ही का पूछ रहे हैं और सबिया आपा का भी। वो दोनों को लेने आए। अरे कुछ देर बैठो तो सही, मैं मिशाल से कहती हूँ खाना लगाती हूँ। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कभी सही। वो अम्मा भी इंतजार कर रही होंगी। चलें? क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ। इसमें क्या आपने बर्फ वाला पानी डाला जो एकदम खामोश हो गई? ओके चलो, सबिया को भी बुला लो, देर हो रही है, अम्मा परेशान हो रही है। कहाँ है सबिया? वो तुम्हारे साथ निकली थी,
उसे तुम्हारे साथ ही होना चाहिए था। उनकी शॉपिंग लंबी हो रही थी, मेरा मूड नहीं था, मैं अम्मी के पास आ गई। इसमें मसला क्या है? उसका फोन भी बंद मिल रहा है, क्यों? मुझे क्या पता, तुम उनसे पूछो। मोहित भाई, वो आप मैं अम्मा को नहीं बताऊंगा। सबिया, जैसे आप मेरे बिना कहे जान गए थे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मुझे भी पता है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर जाना ही था तो मुझे कह देती, मैं मिलवा देता फजल से। अनमोल के जरिए झूठ बुलवाने की क्या जरूरत थी? उसकी माँ क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? मैं फजल से मिलने नहीं गई थी मोहित भाई। आपको यकीन नहीं है मेरी बात पर? नहीं, मुझे यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोल रही। शॉपिंग के लिए नहीं गई थी, ये तो तय है। मगर मैं सोच रहा हूं कि तुम कहां गई थी। अम्मी, अम्मी, आप ही का मैसेज आ गया। वो अपनी नंद को लेके घर पहुंच गई। अल्लाह का बहुत शुक्र है, वरना मोहित क्या सोचता। जो सोचना अपनी बहन के बारे में सोचती। मर्द की गैरत का मेयार अपनी माँ और बहन के बारे में और होता है और बीवी के बारे में और। बस अब दुआ करके अनमोल अपनी कसम का भरम रखे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तुम उसे अपनी जिम्मेदारी पर अपनी लेके जिम्मेदारी? वो कोई बच्ची है क्या? और मैं कब से बुजुर्ग हो गई उनकी जो उनकी जिम्मेदारी उठाऊं? बोर हो रही थी, मुझसे कहा ले चलो, मैं ले गई। रास्ते में शॉपिंग के लिए उतर गई। इस सारे किस्से में मेरा क्या कसूर है? सवाल करना है तो उनसे करो, मुझसे नहीं। अगर वो बच्ची नहीं है तो मैं भी बच्चा नहीं हूं। सब समझता हूं मैं। सब समझते हो तुम? तो फिर ये भी समझते होगे कि वो कहां गई थी। अनमोल, ये बहुत नाजुक मसला है। अम्मा की जिद को मत छेड़ो। वक्त के साथ साथ बेहतरी का कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे सेवा शरीफ क्यों लेकर गए थे? बताओ ना। बकौल तुम्हारे तुम मुझे और फरीद को एक करना चाहते हो, हमारे दरमियान से निकलना चाहते हो, अपना फर्ज या जिम्मेदारी जो भी है उसे अदा करना चाहते हो। कितने दोगले हो तुम। अपनी बीवी की इश्किया दास्तान की हैप्पी एंडिंग करने का कितना शौक है ना तुम्हें, ताकि हीरो बन सको। मगर अपनी ही बहन की शादीशुदा अधूरी जिंदगी नजर नहीं आती तुम्हें? वो फर्ज याद नहीं है?
ये ले, पराठा जरूर लेना साथ। हाँ चल इसी से खा ले। और ये हलवा जरूर चखना, मैंने अपने हाथ से बनाया है। याद है तुझे और सबिया को कितना पसंद था बचपन में ये हलवा? दोनों एक एक नवाले के लिए लड़ा करते थे, चाहे मैं कितना ही ज्यादा क्यों ना बना लूं। सबिया नहीं आई नाश्ते पे? वो कहाँ आती है, अब अपने हुजरे में ही बंद रहती है। माँ को ठैया दिखा रही है। अम्मा इस मसले का कोई हल निकाले ना, मुझे सबिया की बेरंग जिंदगी देखी नहीं जाती। बेरंग क्या मतलब? अच्छी भली माँ के घर बैठी है इज्जत से, भाई का हाथ है सर पे, सलामत रहे। और फिर मैंने तो इस मसले का एक और हल भी सोचा। क्या? तलाक। तलाक? फजल मानेगा? अरे उससे मांग कौन रहा है? उसकी औकात है कि वो सबिया को कुछ भी दे सके, चाहे वो तलाक ही क्यों ना हो। हम खुद मारेंगे उसके मुंह के ऊपर खुला के कागज। अम्मा हम नहीं कर सकते ऐसा, ये इख्तियार तो सबिया को है कि वो ऐसा करना चाहती है कि नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप उसे मजबूर करें। ना करें जिद, जीने दें उसे। क्या मतलब है जीने दे? मैंने क्या उसका सांस घूंट रखा है? सब समझती हूँ। ये कल में तेरी औरत ने फूके ना तेरे कानों में, ये उसी की सिखाई हुई बट्टियां हैं। हद हो गई अम्मा, अनमोल कहाँ से आ गई बीच में? मैं भाई हूँ सबिया का, फिक्र तो मुझे होगी ना, वो क्यों पूछेगी? तू नहीं समझेगा। ये जो भाभियां होती है ना, घर में बैठी नन को घर से बाहर निकालना चाहती, किसी भी बहाने से, चाहे अंधे कुएं में ही क्यों ना धकेलना पड़े। पर मैं अपनी बेटी उस हाथ छूट जल्लाद के हवाले हरगिज नहीं करूंगी, जो सबके सामने भी उस पर हाथ उठाने से नहीं घबराता। अब या तो वो हिसाब बराबर कराए या फिर अपना पत्ता साफ कराए। मोहित ने कुछ पूछा तुमसे? जाहिर है, फिर तुमने क्या कहा? मुझे कुछ पता ही क्या था जो मैं बताती। वैसे अगर आप चली गई थी तो फिर वापस क्यों आई? 4 सवाल और पूछ लिए जाते मुझसे, पर ये किस्सा तो खत्म होता। फजल से मिलने नहीं गई थी, उसका तो फोन ही बंद आ रहा है कुछ दिनों से। पता नहीं कहीं चला गया या शायद मुझसे कतरा रहा है। तो फिर गई कहाँ थी आप? डॉक्टर के पास। क्या? डॉक्टर के पास? तो फिर ये सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत क्या थी? बताकर चली जाती घर से। बिला वजह मुझे भी झाड़ पड़वाई अम्मी से। खैर, हुआ क्या था? क्यों गई थी डॉक्टर के पास? एक वहम था, उसे निकालने गई थी, लेकिन वहम को यकीन में बदल कर आ रही। हुआ क्या है, बताएं तो सही। मैं माँ बनने वाली हूँ अनमोल। कोई काम की बात करनी है तो बोलो, वरना मैं समझूंगी कि तुमने मुझे यहाँ बहाने से बुलाया। नहीं नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैंने ये ठान लिया है कि मोहित भाई और भाभी के दरमियान जितने फासले, जितनी गलतफहमियां हैं, उन्हें खत्म करके रहूंगा। लेकिन इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तुम बहन हो उनकी, मतलब तुमसे बेहतर कौन हैंडल कर सकता है उन्हें? सोच है तुम्हारी, उन्हें कोई नहीं हैंडल कर सकता। कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता? मोहब्बत नहीं हो सकती कोशिश करने से, और ना करवाई जा सकती। ये तो वही की तरह होती, आसमान से उतरती है, कब, किससे, कहाँ, कैसे हो जाए ये कोई नहीं जानता। हो सकता है वही का वो लम्हा उतर चुका हो, उन दोनों को खबर ना हो। हम दोनों उनके दिल में छुपी हुई मोहब्बत का एहसास तो दिला सकते हैं ना उन्हें। अच्छा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि आप ही के दिल में कहीं ना कहीं मोहित भाई के लिए मोहब्बत छुपी? क्योंकि मैंने मोहित भाई की उनके लिए मोहब्बत देखी है। विशाल, जरूरी नहीं है कि लोहा ही खिंच के मकनतीस की तरफ जाए, कभी मकनतीस भी खिंच के लोहे की तरफ जा सकता है। जब कशिश में इतनी ताकत है तो मोहब्बत में क्यों नहीं हो सकती?
लेकिन जब सामने वाले की 1000 खामियां नजर आ रही हो ना, तो मोहब्बत धुंधला जाती है। यही तो, इन खामियों की बजाय मोहित भाई की वो खूबियां दिखानी है उन्हें कि सारे धुंधले आईने साफ हो जाए। ये हो सकता है। हम दोनों मिलके करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। आप प्रेग्नेंट? नो, सालों तरसी हूं इस खबर को सुनने के लिए। इतनी दुआएं, इतनी मिन्नतें मांगी, और आज जब ये खबर सुनने को मिली है तो ना खुशी हो रही है ना दुख, से खौफ सा आ रहा है। किस बात का खौफ? आपको तो खुश होना चाहिए। कैसे खुशी मनाऊं? इतने अरसे से शौहर को छोड़ के अम्मा के घर बैठी। वो जो एक दिन गुजार कर आई थी, वो तो किसी ना किसी तरह अम्मा ने छुपा ली। अब किस मुंह से ऐलान करूं कि मैं मां बनने वाली? किस किस के सवाल का जवाब दूंगी? जवाब देने की जरूरत ही नहीं। आप जाएं अपने शौहर के पास। ये सबसे बड़ा जवाब होगा दुनिया वालों का मुंह बंद करने के लिए। वो मिले तब ना। मुझे तो लगता है मेरी उस दिन की हरकत के बाद वो घबरा कर कहीं चला गया। ठिकाना, फोन नंबर सब बदल लिया उसने। नाता तो नहीं तोड़ा ना। अगर उन्हें ऐसा करना होता तो अम्मा के तलाक वाले मुतालबे को मान लेते। मुझे यकीन है जब उन्हें ये खबर पता चलेगी तो वो अपने सब डर खौफ भुला देंगे। बल्कि मुझे तो लगता है कि अम्मा भी ये खबर जानने के बाद अपना फैसला बदल लेंगी। अम्मा? आप बात करके तो देखिए। क्या करूं मैं इनका? ये मोहित भाई के कपड़े हैं, अभी लॉन्ड्री से आए हैं। हाँ तो जाकर दो से, या रखो इसके अलमारी में। हटो सामने से। मैंने कहा था आज से मोहित का हर काम उसकी घरवाली करेगी। कपड़े लो और जाके उसकी अलमारी में रखो, और याद से शाम को उसे फोन करके पूछ लेना कि उसने रात के खाने में क्या खाना है। हाजरा से कह के उसकी पसंद का खाना पकवा लेना। अगर हो सके तो हफ्ते में एक आध बार उसकी पसंद का खाना अपने हाथ से बना दिया करो। मर्द के दिल में कदर और मोहब्बत बढ़ती है। खाना पकाना आता है ना? नहीं आता। तो शक्ल पे ही लिखा है कि कुछ नहीं आता, लेकिन जबान हिलाकर खाना पकवा लेने में तो कोई हल नहीं जोतने पड़ते ना। फोन याद से कर लेना। तू खड़ी मुंह क्या देख रही है? पकड़ा इसे कपड़े और जाके कबूतरों की काबू की सफाई कर। 2-2 दिन गुजर जाते हैं लेकिन मैं ना कहूं तो सफाई नहीं होती। जानती भी है कि मोहित को कितने पसंद है ये कबूतर। तू हुआ है मार्केट से? नहीं। तो जाना यहाँ क्या कर रहा है? 4 तारीख हो गई, अम्मा को पारा हाय हो रहा होगा। जी जाता हूँ अभी मोहित भाई। मोहित भाई एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ। मोहित भाई मोहब्बत कब होती है? जब सितारे गर्दिश में। और मोहब्बत मिलती कब है? सब कुछ खोने के बाद। सब कुछ मतलब सब कुछ? हत्ता कि अपना आप भी। अच्छा मोहित भाई ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान को मोहब्बत भी मिल जाए और अपना आप भी ना खोए? ऐसा हो सकता है कि सूरज भी डूब जाए और अंधेरा भी ना हो, पर ऐसा हो सकता है कि बारिश भी बरसे और जमीन गीली ना हो। नहीं। तो मोहब्बत को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है, खुद को या सुध को।
तुम जैसे शराबी और गुंडे के साथ इस छत के नीचे रहना 1 मिनट के लिए भी मुमकिन नहीं है मेरे लिए। तो बुला लो अपने हीरो को, ले जाए तुम्हें यहाँ से। मैं तुम्हारे और उसके दरमियान से निकलने के लिए जी जान से तैयार हूँ। कितना अरसा हुआ तेरे निकाह को? 1 महीना। 1 महीना? तुम्हें दिल लगी भूल जान